नमस्ते। नमस्ते। आज मैं कहना चाहता हूँ सोशल मीडिया की तरफ से और फेसबुक की तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता को और पूरे हिंदुस्तान की फैमिली को, फ्रेंड्स को, कि बहुत खुशी की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में आज भी बेटियों का रेप हो रहा है। आज जो मनीषा के साथ में हुआ है वो एक गरीब का घर का लड़की है, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वो गरीब का घर का लड़की है। मैं पूरे हिंदुस्तान की माँ, बहन, बेटी के बारे में बात कर रहा हूँ और हर एक के परिवार के बारे में बात कर रहा हूँ। हिंदू धर्म का, सिख धर्म का, ईसाई धर्म का, मुस्लिम धर्म का, सभी के फैमिली के धर्म की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि सभी के घर में एक माँ, बहन, बेटी है। और मैं नरेंद्र मोदी जी से भी बात कर रहा हूँ, सोनिया गांधी जी से बात कर रहा हूँ, हर राज्य का नेता से बात कर रहा हूँ, हर राज्य का पुलिस डिपार्टमेंट से, एसपी, डीएसपी, आईपीएस और मीडिया का जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, सबसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबके घर में माँ, बहन, बेटी है और हर रोज़ वो अपने परिवार को संभालती है और अपने परिवार को लेकर पूरे दुनिया को संवारती है और पूरे हिंदुस्तान के बारे में रचती है, पूरे दुनिया को रचती है। मगर आज भी हिंदुस्तान की किसी भी बेटी को हमारे हिंदुस्तान में कोई भी सुविधा नहीं है। उसको हमेशा जलील किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उन्हें रुस्वा किया जाता है और ऐसे ऐसे दिन देखना पड़ता है कि कभी भी सुनना पड़ता है कि कहीं पे भी किसी भी लड़की का रेप हो गया। हम जानते हैं कि जो भी रेप करता है उसके मन में थोड़ा भी विचार नहीं आता है कि वो भी किसी का माँ, बहन का बेटी है, माँ है, बहन है, बेटी है। मगर मैं पूरे हिंदुस्तान की पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट जो 1860 में लागू हुआ था कानून को बनाने का और व्यवस्था के ऊपर चलाने का और पूरे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने का, मैं आज पूरे हिंदुस्तान की पुलिस वालों को मैं जवाब पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ कि आप लोग अपनी वर्दी पहनते हो और अपने आप को कहते हो कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, डीएसपी हूँ, कमिश्नर हूँ, 3 स्टार हूँ, 1 स्टार हूँ, मैं इस एरिया का ऑफिसर हूँ। बहुत सुनने में अच्छा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान के पुलिस वाले इतने होनहार है और इतने काबिलियत है जो हिंदुस्तान की सुरक्षा करता है। मगर बहुत बुरा लगता है कि आप लोगों को रहते हुए भी किसी के भी माँ, बहन, बेटी का रेप होता है और वो माँ, बहन आपके भी घर में है, उन्हीं के जैसा औरत आपके भी घर में है, उन्हीं का जैसा बेटी आपके भी घर में है। अगर आपके बेटी का रेप होता होएगा तो क्या हाल होता रहेगा। किसी भी घर की स्टेट में, किसी भी गांव के स्टेट में, हिंदुस्तान का कोई भी कोने में हर रोज़ लड़की का रेप होता है, हर रोज़ लड़की सुरक्षा नहीं है। और यही बात मैं योगी जी से भी कहना चाहता हूँ कि आपके राज्य में, यूपी के अंदर में पहले तो दरिंदे के जैसा होता था मार काट, मगर आज खुलेआम रेप होता है। जब मीडिया जागती है, पब्लिक जागती है तो आवाज़ें उठती है, वरना आज भी बहुत सारे माँ, बहन, बेटियों का खुलेआम रेप हो जाता है, कत्ल हो जाता है। इसके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। और ये खाली यूपी में नहीं हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, बेंगलोर में हो रहा है, हिंदुस्तान के हर कोने में हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ पूरे पुलिस प्रशासन से, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ बड़े बड़े जो पढ़े लिखे जज है, वकील है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अभी तक क्या झक मरा रहे थे? अभी तक हिंदुस्तान में जो 1947 से जो कानून लागू किया है आप लोगों ने, वो सब कानून क्या तमाशा बनाने के लिए और वर्दी पहनने के लिए क्या? मतलब इसके लिए कि खाली पब्लिक को दिखाने के लिए, आम जनता के लिए कानून, आम जनता के लिए कोई सज़ा, आम जनता के लिए पुलिस प्रशासन, आम जनता के लिए सभी लोग आम जनता को लूटते हैं, टोपी पहनाते हैं, धमकी देते हैं, मगर कोई भी इंसाफ नहीं देता है। तो फिर फेंक दो ना, बंद कर दो ये कानून, बंद कर दो ये कोर्ट कचहरी, सब बंद कर दो, पुलिस डिपार्टमेंट बंद कर दो। अगर आप लोग नहीं पूरे हिंदुस्तान की जनता को सुरक्षा दे सकते हो या नहीं किसी माँ, बहन, बेटी को सुरक्षा दे सकते हो तो बंद कर दो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पुलिस डिपार्टमेंट,
जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान का, सब अपने अपने वर्दी खोल के अपनी नौकरी करो और चुपचाप से खाओ पियो। जैसे पहले आम नागरिक कमाते हैं खाते हैं, वैसे आप लोग खाओ कमाओ। क्यों वर्दी पहन के कहते हो कि हम पुलिस वाले हैं और कानून के रखवाले हैं? क्यों कहते हो कि मैं जज हूँ? क्यों कहते हो मैं वकील हूँ? क्यों कहते हो कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ, एसपी हूँ, डीएसपी हूँ, कमिश्नर हूँ, आईपीएस हूँ? क्यों कहते हो अपने आप को? या क्यों कहते हो कि मैं बड़े बड़े कोर्ट का वकील हूँ? या क्यों कहते हो कि मैं बड़े बड़े कोर्ट का जज हूँ? आप लोगों से शर्म आती है कि 1947 से आप लोग क्या कर रहे हैं? कौन सा कानून बनाए हैं और कौन सा कानून के पालन करते हैं, जिसके वजह से आज भी खुलेआम हिंदुस्तान के अंदर हर माँ बहन बेटी 24 आवर्स भी सुरक्षा नहीं मान सकती है। हर स्टेट में कभी भी कोई भी निकलता है तो हमेशा औरत के ऊपर में अत्याचार होता है, हमेशा औरत को कोई छेड़ता है, कोई रेप कर देता है, कोई उसे जान से मार देता है। अगर ऐसे हालात रहेगा तो हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया औरत के बिना अधूरा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा दुनिया को औरत जात चलाती है, मर्द जात सिर्फ जरिया है। आज पूरे दुनिया को चलाने वाले औरत जात है। ये आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि हर घर में एक माँ बहन बेटी है जो हर घर को संवारती है, हर परिवार को संवारती है और सदियों से संभालते आ रही है। और ये सभी धर्म में लोगों को मैं बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म के लोगों को बोल रहा हूँ, मुसलमान धर्म के लोगों को बोल रहा हूँ, सिख धर्म के लोगों को बोल रहा हूँ, ईसाई धर्म के लोगों को बोल रहा हूँ कि अभी भी आंखें खोलो और जागो। हैवान बन के किसी भी बेटी को रेप कर देते हो। रेप करने वक्त कभी नहीं सोचते हो कि हाँ वो भी किसी का परिवार है, वो भी किसी का बहन है, उसको रेप कर देते हो, उसको मारते हो। यहाँ तक कि शादीशुदा करने के बाद 2-2 बच्चे पैदा करके उसे तलाक दे देते हो, उसे छोड़ देते हो और उसके साथ हमेशा अत्याचार करते हो। सदियों से शर्म आना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग पूरे समाज में रहते हो, हिंदुस्तान के हर कोना में रहते हो और अपने आप को कहते हो कि मैं इस समाज को सुधारूंगा। कहाँ गया है पूरा? आज पूरा हिंदुस्तान की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, कब आप लोग अपना दुनिया बनाओगे? कब आप लोग एक अच्छा देश बनाओगे? कब आप लोग एक अच्छा कानून बनाओगे? हम हमेशा कहते हैं कि हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक अच्छा कानून लिख के गया, संविधान लिख के गया, तो उस संविधान के पालन क्यों नहीं होता है? उस कानून के पालन क्यों नहीं होता है? आज अगर उस कानून और संविधान का पालन होता तो आज जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट है वो रिश्वत नहीं लेता, और जितने भी हिंदुस्तान की पुलिस डिपार्टमेंट रिश्वत नहीं लेता तो गुनाह नहीं होता। क्योंकि आज हिंदुस्तान का पूरे पुलिस डिपार्टमेंट, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, आईपीएस सब बिके हुए हैं, सब रिश्वत लेते हैं तो गुनाह होता है। और हर गांव में, हर शहर में, हर हिंदुस्तान के कोना में गुनाह होता है। ये सबसे बड़ा है रिश्वत लेना और सबसे बड़ा है करप्शन। इसे ख़त्म करना पड़ेगा। मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को हमेशा जगाता हूँ कि आप लोग बाहर निकलिए और कोई भी इंसान, कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट, कोई भी नेता अगर रिश्वत लेता है या करप्शन करता है या क्राइम करता है तो उससे खुलेआम रोड पे नंगा करके जूता मारो और सर मुड़वा के उसे बेइज्जत करके उसकी वर्दी खोल के उसे एक पापी का सज़ा दे दो। फिर देखो हमारा हिंदुस्तान में संविधान भी लागू होएगा, कानून भी लागू होएगा और माँ बहन की इज्जत भी होएगा और आम नागरिक का सुरक्षा भी होएगा। ना कोई कोने में मर्डर होएगा, ना कोई कोने में रेप होएगा। ये मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को जगा रहा हूँ। अभी भी वक्त है, आप लोग हिंदुस्तान के संविधान को हर घर में लागू करो, हर स्टेट में लागू करो। और कोई भी करप्शन करता है, कोई भी रिश्वत लेता है, कोई भी क्राइम करता है, चाहे वो बड़े से बड़े अधिकारी क्यों ना हो, बड़े से बड़े पुलिस डिपार्टमेंट क्यों ना हो, बड़े से बड़े नेता क्यों ना हो, या बड़े से बड़े करोड़पति आदमी क्यों ना हो, उसको जूता उठा के सर पे मारो, उसका बाल को टकला करो और पूरे हिंदुस्तान घुमाओ गधे के बैठा कर, तब जाके हिंदुस्तान के कानून सुधरेगा और हिंदुस्तान का संविधान लागू होएगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील से और जज से कहना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो अपने आप को इस्तीफा ले चुका है, जो अपने आप को सीनियर जज कहता है, 1947 से क्या झक मरा रहे थे आप लोग? आप लोगों ने आज तक क्या फ़ैसला किया? आप लोगों ने ऐसा कौन सा कानून बनाया जो पूरे हिंदुस्तान की माँ बहन बेटी आज भी नंगा हो रहा है, रेप हो रहा है?